नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मौजूदा सियासी हालातों पर। केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को अपदस्थ करने के लिए जो इंडी गठबंधन जोश-खरोश के साथ बना था, लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब उसके नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की काबिलियत पर शक जताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर जो उत्साह नजर आ रहा था वह फीका पड़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी की तेजी अब उनके ही इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को रास नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के विधानसभा चुनाव में भी कमज़ोर प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व जनता भी नहीं स्वीकार कर पा रही है। सहयोगी दलों के तमाम नेता अब खुलकर राहुल गांधी की जगह तृणमूल कांग्रेस की नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की मांग उठा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस का विरोध जता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो अभी कल ही कह दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी उपयुक्त नेता हैं। अगर लोकसभा चुनाव में सीटों की बात करें तो अकेले भाजपा कांग्रेस 286 सीटों पर आमने सामने चुनाव लड़े थे। इसमें से भाजपा को 180 और कांग्रेस को 83 सीटें मिली। जून 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 5 में से 4 राज्यों में उसे हार मिली। सिर्फ तेलंगाना में ही उसे जीत मिल सकी। 2024 में 8 में से 6 राज्य कांग्रेस हारी। जम्मू कश्मीर और झारखंड में सहयोगी दलों के बलबूते सरकार बनी। इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को बहुत अधिक सफलता नहीं हासिल हुई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडी गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और राहुल गांधी नेता विपक्ष बने। लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत सफलता के बाद कांग्रेस ने सहयोगी दलों को तिरस्कृत, हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीटें साझा करने से इनकार कर दिया। उसे एक तरफा जीत की पूरी उम्मीद थी हरियाणा में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने तो कांग्रेस पर कश्मीर में बगैर रणनीति कमजोर तरीके से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी कांग्रेस को फूटी आंख नहीं देख सकती। उन्हें मालूम है कि अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मजबूत हुई तो कमजोर टीएमसी ही होगी, इसलिए वह कांग्रेस को कभी भाव नहीं देती। हालांकि कांग्रेस ममता बनर्जी को राजी करने के लिए पूरी कोशिश करती रही है, पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ किसी तालमेल के पक्ष में नहीं रही। ममता को भी खुश करने के लिए कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को हाशिए पर डाल दिया है। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के रुख से भी टीएमसी सहमत नहीं है। टीएमसी ने तो इंडी गठबंधन की बैठक में भी आना बंद कर दिया था। सापा ने भी अडानी मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और एक तरफ से खुद को इस मुद्दे से अलग ही कर लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को इंडी गठबंधन का चेहरा न बनाने से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी नाराज चल रही थी। जब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस लगातार सावरकर पर प्रहार करती रही तो ठाकरे गुट ने एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को सावरकर मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी से बाज आने की नसीहत तक दे डाली। शरद पवार ने कांग्रेस को सलाह दी कि अडानी का मुद्दा उठाकर आप खुद ही खुश हुए जा रहे हैं, जनता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जरूरी है जो आम मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। पर मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल और उनकी कांग्रेस पर शरद पवार की इस सलाह का कोई असर नहीं पड़ा। शरद पवार विधानसभा चुनाव परिणामों से सदमे में भी हैं, इसलिए वह भी इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर
ममता बनर्जी के समर्थन में ही हैं, खुलकर जरूर कुछ जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन से उमर अब्दुल्ला खुश नहीं है। सरकार में कांग्रेस शामिल भी नहीं है और ईवीएम मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला खुलकर कांग्रेस के आरोपों को गलत बता रहे हैं। ये एक तरह से कांग्रेस के मुंह पर तमाचा ही है। कांग्रेस की मंशा पर अब उनके गठबंधन के सहयोगी दल ही तमाम सवाल उठाने लगे हैं। बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 16 सीटें जीतने पर लालू यादव भी कांग्रेस से खफा हैं। पहले राहुल गांधी की शादी की दावत खाने की मंशा जताने वाले लालू यादव अब राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। अब वह राहुल गांधी का नाम तक नहीं ले रहे हैं। पत्रकारों ने लालू यादव से पूछा भी तो बोले सिर्फ ममता। झारखंड में भी कांग्रेस की कम सीटें जीतने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनाने की जब मांग उठी, कांग्रेस ने मांग की तो उन्होंने साफ तौर पर ठुकरा दिया। पर इंडी गठबंधन नेतृत्व के मुद्दे पर फिलहाल वह खामोश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वह किसी कीमत पर कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने वाली। केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव की मुलाकात, दिल्ली में महिला अदालत में अखिलेश यादव की मौजूदगी, राहुल को निमंत्रण तक न मिलना स्पष्ट संकेत देता है कि अब इन नेताओं को कांग्रेस राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। अब वह धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर है और सपा की बैसाखी के बगैर उसकी कोई हैसियत ही नहीं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भाजपा के कमजोर होने के बाद अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव भी सियासी तौर पर काफी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई तो नुकसान उन्हें ही होगा, उनकी समाजवादी पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, उन्हीं का वोट बैंक कटेगा। इसलिए अब वह भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। इसकी एक बानगी विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिली, जब सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने हल्की फुल्की नाराजगी जाहिर की पर उसे अखिलेश यादव ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विवश होकर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। कांग्रेस को भली भांति एहसास था कि अगर उसने सपा के प्रत्याशी रहते अपना प्रत्याशी उतारा तो सीट एक भी नहीं मिलेगी, फजीयत होगी सो अलग। सपा प्रत्याशियों की हार की तोहमत और ऊपर लग जाएगी। संभल प्रकरण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तेजी भी अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को रास नहीं आई है। वे खासे नाराज हैं। अदानी मुद्दे को ज़्यादा उठाना भी अखिलेश को उचित नहीं लग रहा है और वह इस मामले में बिल्कुल कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जब बैठक बुलाई गई तो सपा उस बैठक में शामिल नहीं हुई। अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ममता बनर्जी की मुलाकात भी यह दर्शाती है कि अखिलेश भी नेतृत्व के मुद्दे पर ममता के पक्ष में हैं। ये बात तो सबने गौर की होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद जब भाजपा कमजोर हुई तो इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को देने की पुरजोर कोशिश की गई। कांग्रेस थिंक टैंक ने इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि जो कुछ भी हुआ वो राहुल गांधी की वजह से हुआ। राहुल गांधी को भी यह मुगालता हो गया कि इंडी गठबंधन में सबसे ताकतवर बड़े नेता वही हैं। लोकसभा में उनका रवैया ही बदल गया। विपक्ष के नेता का आक्रामक होना तो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, लेकिन हुटिंग, सीटी बजाना, आंख मारना, विपक्षी सांसदों को वेल में जाकर हंगामा करने के लिए उकसाना, ये उद्दंडता, बदतमीजी के दायरे में आता है। सदन में राहुल गांधी की इस ऊंची हरकत को पूरे देश ने देखा और धिक्कारा भी, निंदा भी की। राहुल गांधी खुद को बॉस समझने लगे और ईडी गठबंधन के अन्य वरिष्ठ प्रभावशाली नेताओं को कमतर मानकर उनकी उपेक्षा करने लगे। पहले मैं इसके कई उदाहरण ऊपर दे चुका हूँ। उनकी यही ओवर एक्टिंग उन पर भारी पड़ गई। अब उनके गठबंधन के नेता ही उनको गंभीरता से नहीं लेते। उनका साफ मानना है कि राहुल गांधी इमेच्योर, अपरिपक्व नेता हैं। नेतृत्व करने की उनके भीतर बिल्कुल क्षमता नहीं है। एक तरह से ईडी गठबंधन के अधिकांश सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार दिया। ये तो हुई इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों की राहुल गांधी के प्रति नजरिए की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर राहुल
इंडी गठबंधन नेता पद से हटाए गए तो क्या वह यह बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। कांग्रेस भी इसे किसी कीमत पर नहीं स्वीकार करेगी। राहुल गांधी ने कह भी दिया है कि इंडी गठबंधन के छोटे मोटे नेताओं की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल छोटे मोटे नेता हैं। बड़े नेता सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लबोलवाब ये है भैया कि 55 वर्ष के राहुल गांधी सियासी तौर पर अभी बड़े नहीं हो पाए हैं, परिपक्व नहीं हो पाए हैं। ये हकीकत है कि किसी को बार बार प्रोजेक्ट करने से कोई बड़ा ताकतवर नेता नहीं हो जाता है। कामयाबी के लिए अपने अंदर भी अहलियत पैदा करनी पड़ती है, काबिलियत पैदा करनी पड़ती है। यह उलूल जलूल अहमकों जैसी हरकतें करने से, भ्रामक अनर्गल बयानबाजी करने और अशिष्ट आचरण से आप कुछ देर के लिए तो किसी को आकर्षित कर सकते हो, पर ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं चलता। देखते हैं इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान कहाँ पर जाकर थमती है। इंतजार करते हैं हम भी और आप भी। जय हिंद मित्रों।